हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव के प्रिय सावन महीने में किया गया एक छोटा सा व्रत भी किसी इंसान के जीवन की दिशा बदल सकता है। कहते हैं सावन में भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। और जब सावन के पवित्र महीने में बुधवार का दिन आता है, तब शिव आराधना के साथ गणेश जी की कृपा भी भक्तों को प्राप्त होती है। आज की कथा भी एक ऐसी स्त्री की है जिसके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आती गई। घर में धन की कमी थी, पति का व्यापार ठप हो चुका था और परिवार में सुख शांति जैसे समाप्ति हो गई लेकिन सावन के बुधवार को उसने पूरे विश्वास से व्रत रखा और फिर उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं सावन बुधवार व्रत की पावन कथा। कथा आरंभ करने से पहले कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर सा गांव था। उसी गांव में गौरी नाम की एक स्त्री अपने पति सोमदत्त के साथ रहती थी। गौरी बहुत ही सरल, धार्मिक और दयालु स्वभाव की थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान शिव को जल चढ़ाती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। उसका पति सोमदत्त एक छोटा सा व्यापार करता था। कुछ वर्षों तक उनका जीवन बहुत अच्छा चला। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन अचानक व्यापार में लगातार घाटा होने लगा। धीरे धीरे घर की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। एक दिन सोमदत्त बहुत उदास होकर घर लौटा। गौरी ने पूछा, क्या हुआ? आज आप इतने परेशान क्यों हैं? सोमदत्त ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब समझ नहीं आता क्या करूं। व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में पैसे नहीं बचे। अगर यही चलता रहा तो हमें यह घर भी छोड़ना पड़ेगा। वह सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने पति को ही हिम्मत देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, जब तक हमारे साथ महादेव हैं तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं। सोमदत्त मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, गौरी, मैं भी भगवान को मानता हूँ, लेकिन सिर्फ प्रार्थना से क्या होगा? गौरी ने कहा, प्रार्थना के साथ विश्वास भी होना चाहिए। भगवान कब और किस रूप में हमारी सहायता कर दे, क्या पता। कुछ ही दिनों बाद सावन का महीना शुरू हुआ। चारों ओर हरियाली छा गई। मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। लोग कांवड़िया लेकर भगवान शिव के मंदिर की ओर जाने लगे। गौरी ने भी निश्चित किया कि वह पूरे सावन में भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक पूजा करेगी। सावन का पहला बुधवार आया। गौरी सुबह जल्दी उठी, उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और घर के मंदिर की सफाई की। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फिर बेलपत्र, पुष्प और अक्षत अर्पित किए। हाथ जोड़कर बोली, हे महादेव, मेरे पति की परेशानियां दूर कर दीजिए, मेरे घर में सुख शांति लौट आइए। यदि मेरे व्रत और पूजा में सच्चाई है तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। उस दिन गौरी ने बुधवार का व्रत रखा। पूरे दिन उसने भगवान शिव का नाम जप किया, लेकिन शाम होते होते घर में एक और परेशानी आ गई। उसके पति का व्यापार से जुड़ा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसे देखकर उसका पति बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गया। सोमदत्त निराश होकर घर आया और बोला, जब सब कुछ हुई, अब हम सब कुछ ही गवा बैठे हैं गौरी, लगता है भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। गौरी ने शांत स्वर में कहा, हो सकता है महादेव हमारी परीक्षा ले रहे हों, लेकिन हम उनकी परीक्षा नहीं ले सकते। हमें अपना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। अपने बुधवार को गौरी ने फिर व्रत किया। दोपहर के समय उसके घर के बाहर एक वृद्ध साधु आया। उन्होंने आवाज लगाई, बेटी, कोई भोजन मिल सकता है? घर में बहुत कुछ कम था। गौरी ने घर में देखा, उसके पास केवल थोड़ा सा भोजन था जिसे उसने अपनी और अपने पति के लिए रखा था। फिर भी उसने बिना सोचे वह भोजन साधु को दे दिया। साधु ने भोजन किया और गौरी को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुमने अपनी आवश्यकता से पहले किसी और की भूख को महत्व दिया, तुम्हारी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी।
गौरी ने उनके चरण छुए। साधु ने कहा, सावन के प्रत्येक बुधवार को श्रद्धा से भगवान शिव और गणेश जी का स्मरण करो, व्रत रखो, जरूरतमंद को भोजन कराओ और किसी के प्रति बुरा भाव मत रखो। गौरी ने कहा, बाबा मैं ऐसा ही करूंगी। साधु मुस्कुराए और वहां से चले गए। कुछ दिन बीत गए। सोमदत्त का व्यापार अब भी नहीं चल रहा था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, इतनी पूजा करने के बाद भी तुम्हारे घर की हालत नहीं बदली। सोमदत्त दुखी हो गया। उसने गौरी से कहा, शायद हमें यह सब छोड़ देना चाहिए। गौरी के पति ने हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, हम भगवान से सौदा नहीं कर सकते कि मैंने व्रत रखा है तो उसी दिन मेरी इच्छा पूरी हो जाए। भक्ति का अर्थ है विश्वास रखना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सोमदत्त कुछ नहीं कहा, लेकिन गौरी का विश्वास पहले से भी मजबूत हो चुका था। सावन का अंतिम बुधवार आने वाला था। गौरी ने निश्चित किया कि वह इस दिन विशेष पूजा करेगी। सुबह उसने घर के मंदिर की सफाई की, शिवलिंग पर गंगा जल और दूध अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाया और भगवान शिव का ध्यान करते हुए बोली, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अपने परिवार के लिए केवल इतना चाहिए कि हम ईमानदारी से अपना जीवन चला सके। मेरे पति को सही मार्ग दिखाइए। पूजा के बाद उसने जरूरतमंदों को भोजन कराया। उसी दिन दोपहर में सोमदत्त के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, क्या आप मेरे साथ व्यापार करने में रुचि रखते हैं? सोमदत्त देखकर हैरान हो गया और आश्चर्य से पूछा, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? उस व्यक्ति ने बताया कि सोमदत्त के पुराने व्यापार के बारे में सुना है और उसकी ईमानदारी के बारे में भी पसंद है। उसने सोमदत्त को एक बड़ा व्यापारिक अवसर दिया। सोमदत्त ने वह काम स्वीकार कर लिया। कुछ ही समय में उसका व्यापार दोबारा चल पड़ा। घर में धीरे धीरे खुशियां लौटने लगी, लेकिन गौरी ने उसकी इसे अपनी खुशी ना बताते हुए महादेव की इच्छा बताई और उनकी कृपा बताई। कुछ समय बाद वही वृद्ध साधु फिर उनके घर आए। गौरी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, बाबा, आपकी पूजा से हमारे घर में सब ठीक हो गया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा रास्ता खोला और महादेव ने तुम्हारी श्रद्धा देखी। इतना कहकर साधु ने भगवान शिव का नाम लिया। गौरी ने जब दोबारा उठ के देखा तो वह साधु नहीं थे, वह स्थान खाली था। गौरी समझ गई कि स्वयं भगवान शिव ने किसी रूप में आकर उनके विश्वास की परीक्षा ली थी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह हाथ जोड़कर बोली, हर हर महादेव। इस कथा का अर्थ केवल ये नहीं कि बुधवार को व्रत रखने से धन प्राप्त होगा। इस कथा की सबसे बड़ी सीख ही यही है कि श्रद्धा के साथ कर्म करो। भगवान शिव अपने भक्तों को कठिनाई से हमेशा तुरंत नहीं निकालते, लेकिन कठिन समय में सही मार्ग दिखाने की शक्ति जरूर देते हैं। अगर जीवन में परेशानी है तो निराशा मत होइए। सच्चे मन से भगवान का स्मरण कीजिए, अपने कर्म ईमानदारी से करते रहिए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए और सबसे ज़रूरी, भगवान पर अपना विश्वास मत छोड़िए। क्योंकि कभी कभी जिस समय हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, उसी समय महादेव हमारे लिए एक नया रास्ता खोल देते हैं। भक्त जन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। चलिए जानते हैं सावन बुधवार व्रत कथा की सरल पूजा। घर के मंदिर में दीपक जलाइए, भगवान शिव को जल या गंगा जल अर्पित करें, बेल पत्र, पुष्प और अक्षत चढ़ाएं, गणेश जी का स्मरण करें, फिर श्रद्धा से भगवान शिव के मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखें और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। पूजा करते समय भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना ना करें, बल्कि यह भी कहें, हे महादेव, मुझे सही मार्ग पे चलने की शक्ति दीजिए। तो भक्तों, यह थी सावन बुधवार की पावन कथा। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है तो भगवान शिव पर विश्वास रखिए, क्योंकि जिसके सिर पर भगवान महादेव का हाथ हो उसे दुनिया की कोई शक्ति कमजोर नहीं कर सकती।
आइए अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहा है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर करें, उनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें, उनके घर से नकारात्मकता दूर करें और सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हर हर महादेव। अगर आपको यह